सीएम फिजिक्स में आपका फिर एक बार स्वागत है। पीवाईक्यू सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न में एपिसोड नंबर 4 लेके आए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इस हिसाब से 6 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रहा है। इफ ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो एक की वेलोसिटी v1 दूसरे की वेलोसिटी v2 ले तो आपको मालूम है इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन वेलोसिटी आर एडेड। दोनों वेलोसिटी को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो v1 प्लस v2 उनका डिस्टेंस जो कम हो रहा है वो 6 मीटर पर सेकंड से, यानी एक सेकंड में वो 6 मीटर एक दूसरे के क्लोजर आ रहे हैं, देन इट इज इक्वल्स टू 6। यहां पर थोड़ा सा वर्ड में आपको रोटेट कर रहा है, फुल स्टॉप के बाद है इफ दिस पार्टिकल ट्रेवल विद द सेम स्पीड। यानी स्टूडेंट ये समझता है कि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, यानी v1 इज इक्वल्स टू v2। वो वैसा नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो प्रीवियस केस में था वही स्पीड से चल रहे हो। इफ दिस पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड, यानी उसी स्पीड से, सेम स्पीड विद द सेम स्पीड्स, मतलब दोनों पार्टिकल की स्पीड सेम नहीं है, दोनों केस में स्पीड सेम है। एंड इन द सेम डायरेक्शन देन द सेपरेशन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। यहां डिक्रीज हो रहा था, यहां क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो v1 एंड v2, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 माइनस v2। और ये कितने के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ सिर्फ ये ध्यान रखने वाली बात थी कि स्टूडेंट यदि इस केस को ही सिर्फ समझता है कि इफ दिस पार्टिकल ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड्स, यानी आप क्या मानते हो v1 इक्वल टू v2। नो, ये कहना चाह रहा है कि प्रीवियस केस और सेकंड केस में दोनों की स्पीड सेम है, तब ये सिचुएशन बनती है कि उनके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकंड से सेपरेशन इंक्रीज, यानी वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं पर सेकंड 4 से। तो आपको इनकी स्पीड्स बताना है। दो इक्वेशन आ गई 11th 10th में, जो आपने 2 को सॉल्व करा था उस हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिए। ऐड करेंगे तो ट्वाइस v1 इज इक्वल्स टू 10, तो v1 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। v1 5 आ गया तो v2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई थिंक 5 मीटर के एक ही 2 ऑप्शंस हैं, a और d, तो आपको b भी देखना पड़ेगा। v2 कितना आ गया आपका, v2 यहाँ रखेंगे तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 6। हालांकि ये तो आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो v1 5 है तो v2 कितना हो जाएगा, 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, a। यहाँ कॉम्प्लिकेशन ये था कि बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी मतलब v1 इज इक्वल टू v2 नहीं है। यहाँ पर सेम वेलोसिटी का मतलब है कि फर्स्ट केस में जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से सेकंड केस में जा रहे हैं, तो उनका सेपरेशन 4 से चेंज हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है। एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेन चल रही है, आगे की ट्रेन और पीछे की ट्रेन। द एक्सप्रेस द ट्रेन मूविंग विद द वेलोसिटी v1, इट्स ड्राइवर फाइंड्स अनदर ट्रेन इज मूविंग ऑन द सेम ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ v2। मतलब आगे जो ट्रेन जा रही है उसकी वेलोसिटी, आगे जो ट्रेन जा रही है उसकी वेलोसिटी v2 है, और पीछे जो ट्रेन आ रही है बोथ आर ऑन द सेम ट्रैक, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है। तो बोथ आर इन द सेम ट्रैक। अब ये कार तो है नहीं कि साइड में से निकल जाएगी, बोथ आर ऑन द सेम ट्रैक। तो यदि ये ड्राइवर ध्यान ना रखे तो इसके साथ कोलिशन हो सकता है, कोलैप्स हो सकती है ट्रेन। तो वो क्या करता है, टू स्केप कोलिशन को अवॉइड करने के लिए द ड्राइवर अप्लाइज द रिटार्डेशन ए मतलब ये ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है, तो ब्रेक लगेगी, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, तभी तो ट्रेन रुकेगी। यदि सेम डायरेक्शन में हो जाए तो एक्सीलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिटार्डेशन। द ट्रेन मिनिमम टाइम स्केपिंग द कोलिशन विल बी। तो इनको कोलिशन अटकाने के लिए, मतलब ये एग्जैक्ट इसके पीछे जाके खड़ी रह जाए, कोलाइड ना हो, उसके लिए कितना टाइम लगेगा। इस टाइप के 2 क्वेश्चन मार्केट में चल रहे हैं। एक तो मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए जिससे अवॉइड द कोलिशन, और ये मतलब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है।
अब ये ट्रेन खड़ी तो है ही नहीं कि ये ब्रेक लगा दे, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, दोनों चल रही है, तो कितने टाइम में कोलिशन अवॉइड होगा? क्लियर है? तो इफ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव वेलोसिटी वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आर हो जाएगा v1 माइनस v2, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तभी कोलिशन होगा, तो v1 माइनस v2 ये आपका हो जाएगा। ये ट्रेन को यहां पर रुक जाना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी है? 0। ट्रेन इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, तो b जस्ट b को टच करे उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, इस समय उसकी वेलोसिटी v1 है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जानी चाहिए? 0। तो अब हमारे सामने सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि ट्रेन ए बी दोनों नहीं है, एक ही ट्रेन है जिसकी अभी वेलोसिटी जो है रिलेटिव वेलोसिटी है v1 माइनस v2, जो कि उसकी क्या बन जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। और इसी ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी आपको फाइनल वेलोसिटी क्या करना है? 0 करना है। और इसके लिए आपका रिटार्डेशन कितना है? a, तो टाइम कितना लगेगा ये फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, दो ट्रेन की जगह रिलेटिव वेलोसिटी निकालते तो एक पार्टिकल को हम स्टेशनरी मान देते, पूरी वेलोसिटी हम पीछे वाले को दे देते हैं, पीछे वाले की वेलोसिटी हो जाएगी v1 माइनस v2, वो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी उसको फाइनली जाके रुकना है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? 0। तो अब पहला इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस at, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? रिलेटिव वेलोसिटी वी आर प्लस ए इंटू टी, रिटार्डेशन है यानी आप माइनस बोल सकते हो, तो ए टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए टी इज इक्वल्स टू वी आर, तो आप इससे टी निकालोगे वी आर बाय ए, वी आर आपका कितना है? v1 माइनस v2 अपॉन ए, तो रिक्वायर्ड टाइम जो लगेगा, रिक्वायर्ड टाइम लगेगा वो v1 माइनस v2 बाय ए लगेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, t इज इक्वल टू v1 माइनस v2 बाय ए। और इसी क्वेश्चंस को आगे एक और पूछा है कि इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो उस समय आपको वो थर्ड इक्वेशन जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एडी से आप सॉल्व करोगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी? v माइनस v2, ट्वाइस ए को नीचे भेज दो, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, उस समय इनके बीच के मिनिमम डिस्टेंस का जो फार्मूला आ जाएगा वो d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2a, ये मिनिमम डिस्टेंस का फार्मूला आ जाएगा। यदि टाइम पूछा है तो ये होगा, और ये क्वेश्चंस में नहीं पूछा है पर सिमिलर लॉजिक का एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछा गया है कि दोनों ट्रेन का एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो उसका फार्मूला ये है। मतलब इस क्वेश्चन में आपने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन हमारा इस हिसाब से है, रिवर बोट प्रॉब्लम में, रेनमैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से ये क्वेश्चन जो है हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम है। अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट फ्लो हो रही है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट, मतलब इसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर मिनट है। स्पीड ऑफ मतलब रिवर की स्पीड, रिवर मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर आपको दी गई है 5 मीटर पर मिनट। अ मैन कैन स्विंग इन अ स्टिल वाटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर मिनट, यानी जो स्विमर है उसकी वेलोसिटी आपको दी गई है 10 मीटर स्टिल वाटर में। यदि वाटर फ्लो होता है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ऑब्वियसली चेंज ही होगी क्योंकि फ्लो ऑफ वाटर या तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। इन विच डायरेक्शन शुड the man swing so as to take the shortest possible path to go to the south। ठीक है, अब आपको नॉर्थ से उसको कहां जाना रहेगा? साउथ। नॉर्थ से साउथ यानी कहां जाना रहेगा? नीचे की तरफ जाना रहेगा। ये जो क्वेश्चंस है रिवर बोट प्रॉब्लम क्वेश्चंस में आप यदि ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो या ट्रायंगल प्रॉपर बनाते हो तो बहुत अच्छा होगा। उसको अप से डाउन आना है, मैं इसमें थोड़ा सा हमको इजी पड़े उस हिसाब से हम डायग्राम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे ताकि आपको क्वेश्चन इजी समझ में आए, क्योंकि रिवर्स में हम लॉजिक अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रिवर आपको पता है दो टाइप से क्रॉस हो सकती है, एक तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है यानी शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट
टाइम होता है। शॉर्टेज पाथ बोल दो या शॉर्टेज डिस्टेंस बोल दो। तो शॉर्टेज डिस्टेंस रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा हो सकता है? आप यहां पर खड़े, सामने आपको जाना है तो एग्जैक्ट सामने जाओ तो वही शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। और शॉर्टेज टाइम में क्या होगा, आपको फटाफट जाना है तो आप रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में आप कूद जाओ तो आपको रिवर सामने उठाएगी, उस समय आपका पाथ लॉन्ग होगा। तो अभी हमें जो पाथ दिया गया है वो शॉर्टेज पॉसिबल पाथ दिया गया है, शॉर्टेज पाथ दिया गया है। यानी रिवर को यदि हमें दो टाइप से क्रॉस करना रहता है, यदि शॉर्टेज पाथ से जाना है, आप यदि यहां पर खड़े हो ए पर, शॉर्टेज पाथ कम से कम डिस्टेंस में आपको रिवर क्रॉस करनी है तो सबसे कम डिस्टेंस शॉर्टेज पॉसिबल पाथ यही होगा कि आप एग्जैक्ट सामने कूद जाए, एग्जैक्ट सामने कूद जाए, सामने को जाए। तो आपको यदि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मान लेते हैं रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और आपको सामने जाना है, तो आप सीधे सामने चलना शुरू करोगे तो आप तो तीर से निकल जाओगे। तो ऑब्वियसली आपको एग्जैक्ट सामने जाना है तो इस डायरेक्शन में आपको तैरना पड़ेगा, जिससे वाटर आपको यदि धक्का दे, फ्लो ऑफ रिवर आपको धक्का दे, आपको पुश करे तो आप यहाँ पर पहुँच सके। यानी आप यूँ चलेंगे तो रिवर आपको यूँ पहुँचा देगी, तो आपका पाथ क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा। अब इन्होंने जो डायरेक्शन दी है उस डायरेक्शन में हम हमारे यदि पाथ को सेट करते हैं, हमारे पास जनरली क्या रहता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। रिवर कहाँ फ्लो हो रही है? द रिवर इज फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवर फ्लो हो रही है। उसको आना कहाँ पर है, साउथ पर आना है, यानी नॉर्थ से उसको कहाँ पर आना है, नॉर्थ से साउथ पर आना है। तो हम मान लेते हैं नॉर्थ साउथ को इंटरचेंज कर देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम है। तो थोड़ी देर के लिए नॉर्थ साउथ नीचे ऊपर है, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा क्वेश्चन हम छोटा करेंगे ताकि मैक्सिमम हम लिख सकें। हमारे पास ये रिवर की जो भी विड्थ हो, रिवर का फ्लो कहाँ से हो रहा है, रिवर का फ्लो हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट। रिवर इज फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी रिवर का डायरेक्शन इधर है। वेलोसिटी ऑफ वाटर आपको दी गई है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। आपको एग्जैक्ट वैसे तो ऊपर से नीचे आना है, पर मान लेते हैं कि डायग्राम में रिवर्स करके देख रहा हूं, आपको इस तरह से जाना है। फ्लो ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में स्टिल वाटर में स्विमर अपनी वेलोसिटी से जाएगा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर आपको कितनी दी गई है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और यहां पर वेलोसिटी ऑफ वाटर मिल जाएगी आपको 5 मीटर पर सेकंड। दोस्तों यदि रिवर बोट प्रॉब्लम में आपने एक प्रॉपर डायग्राम बना लिया तो ट्रिग्नोमेट्री के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। हालांकि उन्होंने हमें एक्चुअल डायरेक्शन अप से डाउन जा रहा है, यानी स्टूडेंट को इसको रिवर्स करके सोचना होता है, इसलिए वो उतना जल्दी सोच नहीं पाता है। तो इसमें मान लेते हैं कि हमारा नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, वी आर इंटरचेंजिंग द डायरेक्शन, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको नीचे आना, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है। अब देखिए उसको ये सीधा जाना था, लेकिन सीधा के साथ उसको कितने एंगल से जाना चाहिए ये फाइंड करना है। तो थीटा लगाएंगे तो कौन सा लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्री सिंपल सी, साइन थीटा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 10, कैंसिल करोगे 1/2, थीटा इज इक्वल्स टू 30। तो आप आंसर लगा दोगे कि 30 विद द डाउन स्ट्रीम, और आप गलत करके आओगे। डाउन स्ट्रीम नहीं, ये थीटा इसके साथ का 30 है, मतलब वर्टिकल के साथ उसके पाथ के साथ का 30 डिग्री है। डाउन स्ट्रीम यानी यदि यहां पर पानी का डायरेक्शन ले तो डाउन स्ट्रीम का डायरेक्शन ये होगा। तो ये वाला एंगल 30 है, तो डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो गया 90। तो एंगल विद द डाउन स्ट्रीम थीटा डैश इज इक्वल टू 30 प्लस 90, यानी कितना हो जाएगा 120। बस इसमें यही ध्यान रखना हुआ है कि एंगल कहाँ से पूछा है। वर्टिकल के साथ पूछा होता तो आपका 30 आंसर राइट था। स्टूडेंट जल्दी आंसर लगाने के चक्कर में ये नहीं पड़ता है विद द डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी फ्लो के साथ में उसका एंगल कितना होगा, तो फ्लो के साथ वो 120 से जाएगा, तब जाके वो शॉर्टेज पाथ पर पहुंच पाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 120 विद द डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है। एग्जाम में रिलेटिव वेलोसिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पुलिस और थीप, चोर के बीच का, चोर पकड़ पुलिस के बीच में का क्वेश्चन है। द पुलिस जीप इज चेजिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर सेकंड। आंसर में मीटर पर सेकंड है, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ मीटर पर सेकंड में भी है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ पुलिस, यानी पुलिस की जीप की वेलोसिटी कितनी दी गई, 45 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 45 इंटू 5/18 करेंगे तो ये आ जाएगा नियरली 12.5 मीटर पर सेकंड। उसी समय ठीक है, थीप चोर जो है अनादर जीप विद द मूविंग विद द वेलोसिटी 153 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ थीप कितनी है, 153 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 153 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, और ये तकरीबन आएगा 42.5 मीटर पर सेकंड। अब जो पुलिस है वो एक बुलेट को फायर करती है। अब फायर, जैसे इसमें दो लॉजिक चल रहे हैं। बुलेट विद द मॉजल वेलोसिटी इज 180 मीटर पर सेकंड। मॉजल वेलोसिटी का मतलब होता है कि बुलेट में से, राइफल के में से जो बुलेट बाहर आती है उस समय जो उसकी वेलोसिटी है उसको मुजल या मजल वेलोसिटी बोलते हैं। तो बुलेट जब राइफल में से फायर होती है तो बाहर निकलते समय जो उसकी वेलोसिटी होती है वो कितनी दी है, 180 मीटर पर सेकंड। तो बुलेट की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी हुई, तो आप जब क्रिकेट देखते हैं, स्पिनर का रनअप क्रिकेट देखते हैं, उसमें स्पिनर जब बॉलिंग करता है तो उसका रनअप छोटा होता है, जबकि फास्ट बॉलर जब बॉल फेंकता है उसके पहले उसकी रनअप जो होता है उसका बहुत बड़ा होता है, लेंदी होता है, फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो जितना तेज दौड़ेगा, जितना फास्ट भागेगा, उस समय उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी तो बॉल के अंदर रहेगी प्लस वो एडिशनल मोमेंटम, वहाँ पर मोमेंटम की कैलकुलेशन करनी होती है तो एडिशनल मोमेंटम भी मिलता है। आप यदि खड़े खड़े एक स्टोन फेंक रहे हो, सामने वाले को जो लगेगा उसकी हिटिंग इफेक्ट, और एक आप दौड़ के आए उसी जगह पर आपने फोर्सफुली डाला तो उसका हिटिंग इफेक्ट दोनों अलग होता है। तो जो ऑलरेडी जीप जा रही थी, जीप के अंदर पुलिसमैन के हाथ में बुलेट, तो जो जीप की वेलोसिटी थी वो पुलिसमैन की वेलोसिटी है, और पुलिसमैन की जो वेलोसिटी है वो गन की है, और गन की जो वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी है। तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो गई, जीप में मिली हुई बोनस की वेलोसिटी और उसकी खुद की वेलोसिटी, यानी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और हमें करना क्या है, क्वेश्चन को कंप्लीट करें। द वेलोसिटी इट विल बी स्ट्राइक द कार ऑफ द थीप। तो वो जो बुलेट है वो कार को लगेगी तो किस स्पीड से कैसी लगेगी, तो एक्चुअल वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, मॉजल वेलोसिटी 180 है, पर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बुलेट ए बी लिख रहा हूं, इट इज ए वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन जीप एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दोनों को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जीप जो जा रही है उसकी वेलोसिटी पुलिसमैन की होगी, पुलिसमैन की वेलोसिटी गन की होगी, और गन की वेलोसिटी बुलेट की होगी। यानी बुलेट को दहेज में कितनी वेलोसिटी मिलेगी, 12.5, और उसकी खुद की वेलोसिटी कितनी होगी, 180। तो आपकी टोटल वेलोसिटी हो जाएगी 190 के आसपास हो जाएगी, 180 प्लस 12.5 यानी कितनी हो जाएगी, 192.5। यानी बुलेट की वेलोसिटी 192.5 है, लेकिन उसके आगे कार जा रही है, यानी बुलेट जा रही है, बुलेट इस वेलोसिटी से जा रही है AB से, और थीप की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में। तो बुलेट जो हिट करेगी तो हिट की वेलोसिटी हो जाएगी, मैं H लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ थीप माइनस वेलोसिटी ऑफ AB। वेलोसिटी ऑफ थीप कितनी है, 192.5, एंड थीप की वेलोसिटी कितनी आई है आपको, थीप की वेलोसिटी 42 है। तो वेलोसिटी जो हीट होगी वो वेलोसिटी ऑफ AB में से वेलोसिटी ऑफ थीप, यानी थीप की जीप की वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ AB कितनी है 192.5, एंड वेलोसिटी ऑफ थीप कितनी है आपकी 42.5, यानी माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150
मीटर पर सेकंड से वो स्ट्राइक करेगी। आई थिंक ऑप्शन इज ए 150 मीटर पर सेकंड। मतलब जो वेलोसिटी बुलेट को मिल रही वो अपनी ओरिजिनल वेलोसिटी से नहीं भागेगी, उसकी मजल वेलोसिटी तो है मजल वेलोसिटी, लेकिन जीप की मूवमेंट के कारण उसकी मजल वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाएगी बुलेट की वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी जीप की वेलोसिटी 12.5 और बुलेट की 180, यानी बुलेट अब जो भागेगी वो 192 से भागेगी और आगे जो हिट करेगा वो खुद भाग रहा है, तो वो वेलोसिटी उसमें माइनस हो जाएगी। तो इम्पैक्ट वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड रहेगी। इसी टाइप के वीडियो और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा।